हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो चुका है और उसके पार्ट्स में हमने वीडियोस डाली हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो। और उस वीडियो आपको वो पूरी एक वीडियो भी मिल जाएगी, यानी कि वन शॉट वीडियो भी आपको लोकल गवर्नमेंट की मिल जाएगी। तो लोकल गवर्नमेंट जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हम 30 to 33 एमसीक्यूज़ करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ का है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये बातें लिखी हुई है। तो आर्टिकल वो कौन सा है? आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया आर ऑल्सो नोन एज, लोकल गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, या फिर लोकसभा कहते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा तो बिल्कुल कट कर दो क्योंकि ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दो हाउसेज हैं, विधानसभा भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचा? पंचायत। तो पंचायत क्या है? जिनको लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 3 टायर स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का, उसमें क्या चीज़ नहीं आती है। अब मैंने वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया कि 3 टायर सिस्टम क्या होता है, क्या 3 टायर सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो बीच का लेवल हो जाएगा, एक अपर लेवल और एक बिल्कुल जो नीचे का लेवल होता है वो एपेक्स पर, मिडल में और बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इसने बोला डज नॉट इंक्लूड, इसमें से क्या चीज़ें नहीं आती हैं। जिला परिषद तो आता ही आता है। ठीक है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और स्टेट पंचायत। तो ग्राम पंचायत भी आती है, पंचायत समिति भी आती है और जिला परिषद भी आता है। तो क्या नहीं आता? स्टेट पंचायत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। Which constitutional amendment introduced the provision of reservation for scheduled caste and scheduled tribe in local government? जो कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट की गई थी जिसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकल गवर्नमेंट में? तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? ऑप्शन नंबर ए 73rd अमेंडमेंट, बी 74th, सी 42nd या फिर डी 44th अमेंडमेंट। तो आंसर हमारा क्या है? 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत, कि कितने ईयर्स के लिए इनका टाइम पीरियड होता है? तो 5 ईयर्स के लिए होता है, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नॉन एज, जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं या फिर मेयर कहते हैं? आंसर इज सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। द फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत, जो फाइनेंस कमीशन होता है पंचायत के लिए, जो फाइनेंस कमीशन होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेंट्रल लेवल पर होता है। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो सकता। ठीक है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा फंक्शन पंचायत के लिए मैंडेटरी है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट? सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। देखो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, 73rd और 74th अमेंडमेंट लगभग सेम है,
लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ से डील करती है, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, और 74th जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इसने कहा है कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती सिस्टम को रूरल इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करती है, और 74th म्यूनिसपैलिटी सिस्टम को अर्बन इंडिया में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो म्यूनिसपैलिटी सिस्टम को रूरल इंडिया में करता है, और 74th पंचायती राज सिस्टम को अर्बन इंडिया में। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है कि पंचायती राज सिस्टम को रूरल इंडिया में और म्यूनिसपैलिटी सिस्टम को अर्बन इंडिया में। लेकिन यहाँ पे बोला कि 74th अमेंडमेंट में ये चीज़ है और 73rd अमेंडमेंट में ये चीज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज सिस्टम को रूरल इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनिसपैलिटी सिस्टम को अर्बन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which state in India has the highest number of ग्राम पंचायत as of 2023? कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत बनी है 2023 के अकॉर्डिंग? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what defines an urban area as having minimum population? अब हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे अर्बन एरिया को जो डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे। ठीक है, अब उनमें से बोला गया है, एक हमने मिनिमम पॉपुलेशन वाला भी पढ़ा था कि अगर अर्बन एरिया को डिफाइन करना है तो वहाँ की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3000 होनी चाहिए, 6000, 5000 या 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 की द इलेक्शन कमिश्नर फॉर पंचायत इज अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमिश्नर, पंचायत के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती। अब इलेक्शन कमीशन का काम है तो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट के इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है लोकल गवर्नमेंट में, कितनी सीट्स रिजर्व होती है? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट? 1/3, 1/8, 1/10 या फिर 1/12? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट इन हरियाणा? हरियाणा में किस टाइप का सिस्टम है? 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, 1 टायर सिस्टम है या फिर 4 टायर सिस्टम है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोस्टली जो है 3 टायर सिस्टम ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन इंडिया वुमेन सरपंच एट दी ग्राम पंचायत लेवल। इंडिया में जो वुमेन सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, वो कितनी है? 15,000 है, 50,000 है, मोर देन 80,000 है या फिर लेस देन 70,000 है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोर देन 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट इज अबाउट द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो लोगों की, आम जनता के बहुत करीब होती है? तो ये तो हमने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये लाइन भी आई थी। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम ड्यूरेशन, म्यूनिसपैलिटीज़ की मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर्स होती है। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादातर हम देखते हैं तो जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना वो 5 ईयर्स में के उसमें ही होते हैं, 5 ईयर के ड्यूरिंग ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन। पंचायत कहाँ पर एस्टेब्लिश होती है? बड़ी सिटी में तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी, छोटी सिटी में भी नहीं होती, एक्चुअल सिटीज़ में होती ही नहीं है। ठीक है, कंट्री में तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, बचा क्या? विलेजेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट का नहीं है? ग्राम सभा,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत या फिर जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिला परिषद। 20 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20, बोलिविया। ठीक है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, बोलिविया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बोलिविया में जो लॉ है जो डिसेंट्रलाइज करता है पावर को लोकल लेवल पर, वो कौन सा लॉ था? तो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है वो कौन सा लॉ था, पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को इंडिया में किसने इनिशिएट किया था, किसने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन थे? महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लॉर्ड रिपन। ये भी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे उन्हीं में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द विलेज बॉडीज इन एंशियंट इंडिया कॉल्ड। पहले के टाइम में जो विलेज बॉडीज थी, विलेजेस में जो गवर्नमेंट थी, उनको क्या कहा जाता था? सभास, पंचायत, लोकल बोर्ड्स या फिर नेशनल कांग्रेस। तो उनको क्या कहा जाता था? सभास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1959 को जो पहली जो कंट्री थी जिसने अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को, कौन सी कंट्री थी? फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं है, स्टेट है। कौन सी स्टेट थी? तो वो कौन सी स्टेट थी? राजस्थान। बी इज दी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। व्हेन वर द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएटेड इन इंडिया। इंडिया में कब क्रिएट की गई लोकल गवर्नमेंट? 1882 के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम ऑफ महात्मा गांधीज एडवोकेसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, महात्मा गांधी क्या कहते थे पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में? टू कंसंट्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन दिल्ली। तो महात्मा गांधी ने तो ऐसा नहीं कहा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को दिल्ली में एक ही जगह पावर को रख दो, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। टू स्ट्रेंथन विलेज पंचायत फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करना ताकि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। हाँ, इस ऑप्शन को हम कुछ हद तक कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टू क्रिएट मोर पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा तो महात्मा गांधी ने कहा ही नहीं था, वो तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने में ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। और नेक्स्ट है कि टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ लोकल बॉडीज। तो देखो दोनों ही बात एक ही है, जब ज़्यादा पावर सेंटर में चली जाएगी तो लोकल में पावर कम हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शंस गलत है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, टू स्ट्रेंथन विलेज पंचायत फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉबैक है, जो लोकल गवर्नमेंट का ड्रॉबैक है रूरल एरियाज में, वो क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, फैक्शन एंड कास्ट रीजन नेचर ऑफ द सोसाइटी, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज या फिर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फैक्शन एंड कास्ट रीजन नेचर ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि 1989 में जो पीके थुंगोन कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन? लोकल गवर्नमेंट की, कंज्यूमर कोर्ट की, प्लानिंग कमीशन की या फाइनेंशियल कमीशन की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो गवर्नमेंट के कौन से लेवल को लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो असाइन किया गया था? फेडरल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल गवर्नमेंट को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे ये बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था कि जो 29 सब्जेक्ट्स है उसमें से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को शेयर करने होते हैं। ठीक है, next question is which program was the first to promote people's participation in local development activities? वो कौन सा प्रोग्राम था जिसने लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट किया? पंचायती राज सिस्टम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि इसमें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, तो ये नहीं है। इंदिरा आवास योजना भी नहीं है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम
ये सिस्टम है, नॉट अ प्रोग्राम। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर। When was a review of functioning of local government institution initiated in India? इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है उसे रिव्यू करने का जो फंक्शन है उसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1952 में, 1973, 87 या फिर 1990? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। What did constitutional amendment recommended by पीके थंगॉन कमेटी प्रोवाइड फॉर? अब जो पीके थंगॉन कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड की गई थी उसने क्या रिकमेंड किया? रिडक्शन ऑफ पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? नहीं, पावर को रिड्यूस थोड़ी करने को कहा था लोकल गवर्नमेंट से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू हेड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हेडेड करने के लिए, प्रमुख बनाने के लिए? नहीं। पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल एनलिस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग एंड फंड्स? डिसोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए तो नहीं कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पीरियोडिक इलेक्शंस कराना लोकल गवर्नमेंट के लिए, और साथ ही जो भी एप्रोप्रिएट फंड्स वगैरह होती हैं, फंक्शंस हैं, उन सब की एनलिस्टमेंट करना, अमेंडमेंट करना। 32 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में थी? तो इसका तो आंसर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत ईजिली दे दोगे कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए थी और रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए थी, ठीक है। और 74th किसके लिए थी? वो अगर रूरल के लिए थी तो 74th अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए थी, ठीक है। सो यहीं पर हमारे ये जो MCQs थे वो ख़त्म होते। 33 MCQs हमने इस पूरी वीडियो में किए। यहाँ पर कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस भी, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आंसर्स इसमें नहीं है। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आंसर्स की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इंपॉर्टेंट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स जो है उनकी सीरीज़ भी लेके आऊँगी, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट कैसे है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है? ग्राम पंचायत सिस्टम को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? और लोकल गवर्नमेंट ने कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया? कुछ 4 मार्क का क्वेश्चन भी है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन रूरल एरिया एज पर बालवंत राय मेहता कम्युनिटी, attention was given to local government in the constitution, fall lesson to the poor functioning, और है what was the position of women, वुमेन की पोजीशन यहाँ पर बतानी है। फिर 6 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सबके लिए लेकर आऊँ। और अभी हमने लोकल गवर्नमेंट वाला किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशरी के MCQs करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।